अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। आपका भाई इमरान खान भैयू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जय भीम। नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के बारे में। आपको बता दें कि सबसे अहम बात, बीती 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला ने 14,851 ऐसे अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने थे उनकी लिस्ट रखी। क्योंकि 22 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लिस्ट थी इसको श्रेणीवार बनाने के लिए कहा था प्रशांत शुक्ला जी से, और प्रशांत शुक्ला ने जो है श्रेणीवार व लिस्ट बनाई, जिसमें यह पता चल गया कि अनारक्षित वर्ग के कितने अभ्यर्थी हैं 14,851 में। इसके अलावा ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के कितने अभ्यर्थी हैं इस भर्ती में। अब पहले हम आपको बताते हैं इस भर्ती के बारे में, थोड़ा फ्लैशबैक के बारे में, फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दरअसल ये जो है मायावती सरकार में 2011 में ये शिक्षक भर्ती निकली थी, और ये जो भर्ती हुई थी इसमें टीटी के 2011 के अंकों के आधार पर यह भर्ती पूरी होनी थी। तमाम अड़चनें इसमें आई। 2012 में जो है अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उन्होंने इस भर्ती पर रोक लगा दी और एक नया विज्ञापन जारी किया और कहा कि एकेडमिक भर्ती के आधार पर जो है अब भर्ती होगी 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक के मामले में। फिर यह मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने जो दूसरा विज्ञापन निकाला गया था 72,825 का, उस पर रोक लगा दी काउंसलिंग से, और जो पहला विज्ञापन निकाला गया था बहन मायावती की सरकार में, उसके आधार पर भर्ती करने की जो है आदेश दिए। यानी कि टीटी 2011 के जो नंबर थे उनके आधार पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई। और सबसे अहम बात बता दें, जब काउंसलिंग ये हो रही थी तो उसी दौरान जो है 1100 अभ्यर्थी जो है याची बने सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से 839 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें कट ऑफ से नीचे नौकरी दे दी गई। यानी कि 101 नंबर वाला नौकरी कर रहा है और 114, 115 नंबर वाले अभी तक बेरोजगार बैठे हैं 14 साल से। तो वही आधार बना। इसके बाद इसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट में जो है कानूनी अड़चनें आई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जो है अभ्यर्थी, हाईकोर्ट पहले पहुंचे, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को, ये जो केस है उसको जो है डिस्पोज कर दिया, खत्म कर दिया, और कहा कि ये जो याची हैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो है या हाई कोर्ट का जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन पर जुर्माना भी लगाया जाए। लेकिन ये जो अभ्यर्थी थे ये हार मानने वाले नहीं थे, इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और एक बार पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और उसके बाद आपको बता दें कि एक जो है अच्छी खबर इन याचियों के लिए आई। 14,851 अभ्यर्थी जो हैं इनको जो है नौकरी की सौगात मिल सकती है। अब हम आपको ताज़ा हाल के बारे में बताते हैं, और इस खबर में जो है हम आपको बताएंगे कि जो 14,851 की जो सूची सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है 29 जनवरी की देर रात, उसमें किस नंबर के कितने अभ्यर्थी हैं टीटी 2011 के। तो दरअसल आपको बताएं, ये जो सुनवाई चल रही है ये कोर्ट नंबर 11 जस्टिस जो है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना वी वराले की कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। और 14,851 की जो लिस्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो वेबसाइट है उस पर ये जो है लिस्ट अपलोड की जाए। और इसके अलावा ये जब लिस्ट प्रशांत शुक्ला नोडल अधिवक्ता ने जस्टिस साहब के सामने रखी तो उन्होंने जो सरकारी अधिवक्ता हैं एसजी ऐश्वर्या भाटी से इस जो लिस्ट के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इस लिस्ट का अध्ययन करने के लिए उन्हें 20 दिन का कम से कम समय चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 20 दिन का समय नहीं, आपको करीब 10 दिन का जो है समय दिया जाएगा। और ये जो लिस्ट है 14,851 अभ्यर्थियों की जो याची बने हैं वो लिस्ट जो है सरकार के पास भी उपलब्ध करा दी गई है। तो 10 फरवरी 2026 को दोपहर 1
1:45 पर जो है इस मामले की सुनवाई होनी है और यह माना जा रहा है कि ये जो शिक्षक भर्ती है अब अपने निर्णायक मोड़ पर आती हुई दिख रही है। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 14,851 जो याची हैं वो ये ऐसे याची हैं सुप्रीम कोर्ट में जो अभी 16 दिसंबर 2025 तक बने थे और 25 जुलाई 2017 से भी पहले ये याची थे। तो ये लिस्ट जो है श्रेणीवार अब अपलोड कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर, जिसमें जो डाटा है वो आ गया है। अनारक्षित वर्ग के 5,435 अभ्यर्थी हैं, यानी कि 5435 अभ्यर्थी हैं। ओबीसी के 7,675 अभ्यर्थी हैं। एससी यानी अनुसूचित जाति के 1,730 अभ्यर्थी हैं। एसटी अनुसूचित जनजाति के 11 और इनमें से अगर दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों की संख्या 92 है। ओबीसी वर्ग के जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों की संख्या 99 है और अगर बात करें एससी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों की संख्या 9 है। इसके बाद जो है कल इंडिया ने एक खबर जो है 29 जनवरी को जो है चलाई थी प्रमुखता से, उसमें यह भी बताया था कि किस नंबर के कितने अभ्यर्थी हैं वो भी हम बात बता देते हैं। तो पहले अनारक्षित या जनरल वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं 5,435 उनकी बात कर लेते हैं। इन जनरल अभ्यर्थियों में जिनके 70% से अधिक मार्क्स हैं टीटी 2011 में, उन अभ्यर्थियों की संख्या 2,952 है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के 65 से 70% मार्क हैं टीटी 2011 में, उनकी संख्या 1,362 है। इसके अतिरिक्त 60 से 65% वाले अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 1,121 है। तो ये अनारक्षित वर्ग की बात हो गई। अब हम ओबीसी की बात करें तो कुल कैंडिडेट्स की संख्या है 7,675, जिसमें 65% या उससे अधिक जिनके नंबर हैं उनकी संख्या है 4,341। आप 60 से 65% के बीच वाले की संख्या है 2,113 है और 55 से 60% वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 1,221 है। अब अगर एससी की बात करें, अनुसूचित जाति वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी कुल संख्या 1,730 है, जिनमें से आपको बताएं 65% से अधिक जो है 440 अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा 60 से 65% के बीच में 668 अभ्यर्थी हैं और 55 से 60% के बीच में 622 अभ्यर्थी हैं। और अगर हम बात करें एसटी या अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की तो इनकी कुल संख्या 11 है, जिसमें 60 से 65% के बीच एक कैंडिडेट हैं और 55% से ज़्यादा जो है 10 कैंडिडेट हैं। तो ये पूरा आंकड़ा अब सामने आ चुका है। अब हम आपको नंबरवार भी बताएंगे कि किस नंबर के पर जो है कितने अभ्यर्थी हैं, और अगर ओपन काउंसलिंग की बात होती है तो जो है वो भी स्थिति साफ हो जाएगी कि अभ्यर्थी किस नंबर पे है। और अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है इन 14,851 अभ्यर्थियों को सबको समाहित करने का, तब तो जो है कट ऑफ की कोई चिंता नहीं है। अब आपको ज़रूरी एक चीज़ और बता देते हैं। एक जो ये लिस्ट प्रशांत शुक्ला नोडल अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराई है, उसमें एक ज़रूरी बात कही है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 25 जुलाई 2017 से पहले याची बने थे और इधर 16 दिसंबर 2025 में भी वो याची थे, इन अभ्यर्थियों की संख्या 10,958 है। यानी कि 2017 से पहले जो याची बने और इधर जो याची बने हैं 16 दिसंबर 2025 तक, उनकी संख्या 14,951 को अगर हटा दें तो उनकी संख्या 10,958 ही है। अब राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना है। 10 फरवरी 2026 को जो सुनवाई होनी है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। तो अभ्यर्थी आश्वस्त होकर मान रहे हैं कि 14,851 जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी की सौगात मिल सकती है। अब हम आपको नंबरवार बता देते हैं कि कितने अभ्यर्थी हैं। तो दरअसल आपको बताएं, इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी है कि इसमें जो याची बने हैं अभ्यर्थी उसमें 128, 126, 123, 121 या हाई रैंक वाले भी याची बन गए हैं। जबकि ये जो 2011 वाली भर्ती थी 2015 में शुरू हुई थी, उसमें 116 नंबर तक के जो अभ्यर्थी थी उनके कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो चुका था। लेकिन ये अभ्यर्थी कहां से आए, नए जुड़ गए हैं, ये देखने वाला होगा, क्योंकि 14,851 में इनके नाम भी शामिल हैं। तो आपको बता देते हैं कि 128 नंबर वाले जो हैं 2 अभ्यर्थी हैं, 126 नंबर वाले 2 अभ्यर्थी हैं, 123 नंबर वाला एक अभ्यर्थी है, 121 नंबर वाला एक, 120 नंबर वाला एक अभ्यर्थी है। इसके अलावा 119 नंबर वाले 2 अभ्यर्थी हैं। 118 नंबर की बात करें तो 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त याची हैं और 14,851 की लिस्ट में हैं। 117 नंबर की बात करें तो 6 अभ्यर्थी हैं। 116
नंबर की बात करें तो 52 अभ्यर्थी 14,851 में शामिल हैं या याची बने हैं। 115 नंबर की बात करें तो 209 अभ्यर्थी इस लिस्ट में हैं। 114 नंबर वाले जो है 243 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लिस्ट में हैं। 113 नंबर वाले 242 अभ्यर्थी हैं। 112 नंबर वाले 276 अभ्यर्थी हैं। 111 नंबर वालों की बात करें तो 487 अभ्यर्थी हैं। 110 नंबर की बात करें तो 625 अभ्यर्थी हैं। 109 नंबर की बात करें तो 666 अभ्यर्थी हैं और 108 नंबर की बात करें तो 641 अभ्यर्थी इस लिस्ट में हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं 107 नंबर के अभ्यर्थियों की संख्या तो 520 ऐसे अभ्यर्थी हैं 107 नंबर वाले जो 14,851 की लिस्ट में शामिल हैं, जो प्रशांत शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराई है। 106 नंबर वाले 541 अभ्यर्थी हैं। 105 नंबर की बात करें तो 494 अभ्यर्थी इस लिस्ट में शामिल हैं। 104 नंबर वाले 452 अभ्यर्थी हैं। 103 नंबर वाले 435 अभ्यर्थी हैं। 102 नंबर वाले 487 अभ्यर्थी हैं। 101 नंबर वाले 493 अभ्यर्थी हैं। 100 नंबर वाले 584 अभ्यर्थी इस लिस्ट में शामिल हैं। 99 नंबर वाले 528 अभ्यर्थी शामिल हैं। 98 नंबर वाले 560 अभ्यर्थी हैं। 97 नंबर वाले 540 अभ्यर्थी शामिल हैं। 96 नंबर वाले 537 अभ्यर्थी इस लिस्ट में शामिल हैं और 95 नंबर वाले 559 अभ्यर्थी हैं। आगे बताते चलें 94 नंबर वाले 568 अभ्यर्थी हैं जो 14,851 की लिस्ट में शामिल हैं। 93 नंबर वाले 551 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। 92 नंबर वाले 536 अभ्यर्थी हैं। 91 नंबर वाले 550 यानी कि 550 अभ्यर्थी हैं। 90 नंबर वाले जो है 556 अभ्यर्थी शामिल हैं। 89 नंबर वाले 265 अभ्यर्थी शामिल हैं। 88 नंबर वाले 287 अभ्यर्थी इस लिस्ट में शामिल हैं। 86 नंबर वाले 252 अभ्यर्थी शामिल हैं और इसके अलावा 85 नंबर वाले 263 अभ्यर्थी हैं, इनकी संख्या। 84 नंबर वाले 253 हैं, माफ कीजिएगा 85 नंबर वालों अभ्यर्थियों की संख्या 263 है और 84 नंबर जो पाए हैं टेट 2011 में उन अभ्यर्थियों की संख्या 253 है। फिर 83 नंबर की बात कर लेते हैं, इन अभ्यर्थियों की संख्या 217 है और 82 नंबर वाले अभ्यर्थियों की संख्या 25 है। 80 नंबर वाला केवल एक अभ्यर्थी है और 58 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर इस लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो आपको बता दें कि वो अभ्यर्थी हैं जिनकी सूची जो है जो नोडल अधिवक्ता है प्रशांत शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराई है, जिसके बाद ये लिस्ट जो है आपको बताएं राज्य सरकार को भी उपलब्ध करा दी गई है। इस मामले में 10 फरवरी को राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना है कि वो कितने पदों पर भर्ती दे सकते हैं। कहीं ये ना आ जाए बीच में जो 72,825 में 6170 पद बचे थे उन पर ओपन काउंसलिंग हो जाए या पूर्ण समायोजन की बात हो। फिलहाल अभ्यर्थियों को ये पूरी आस है कि 10 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट जो है 14,851 अभ्यर्थियों के जो है संपूर्ण समायोजन का फैसला सुनाएगा। फिलहाल 2011 की जो बहुचर्चित प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती है 72,825 की, वो निर्णायक मोड़ पर है। 10 फरवरी 2026 को दोपहर 1:45 पर एक अहम सुनवाई होनी है। अब इस मामले में देखना होगा क्या होगा, क्योंकि आई इंडिया इस भर्ती से जुड़ी हर एक खबर दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है और आज हमने आपको बता दिया कि किस अंक के कितने अभ्यर्थी हैं 14,851 लिस्ट में। एक अहम जानकारी आपको और दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों के लिए भी राहत की बात कही है। उन्होंने कहा है जो 16 दिसंबर 2025 तक याची किन्हीं कारणवश नहीं बन पाए उनको भी कंसीडर किया जाएगा इस सुनवाई के बाद। तो हो सकता है कि अभी याचियों की संख्या और बढ़े इस लिस्ट के बाद। फिलहाल 14,851 अभ्यर्थियों का भविष्य जो है 10 फरवरी 2026 को डिसाइड हो सकता है। अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद है कि इस 2026 में जो है उनके 14 वर्ष का वनवास जो है समाप्त हो सकता है। तो अब सारी निगाहें जो हैं 10 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं। तो फिलहाल आई इंडिया के सभी दर्शक बने रहिए आई इंडिया के साथ और इस खबर को लेकर क्या सुझाव हैं अभ्यर्थियों के और दर्शकों के वो भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।